सीए के सोचने के तरीके में और एक नॉन सीए के सोचने के तरीके में क्या फ़र्क होता है? मतलब एक सीए पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके कैसे सोचता है और एक आम आदमी जो सीए नहीं है वो कैसे सोचता है? सागर भाई, ऐसा है कि मैं तो एक साइंस स्टूडेंट था। आई वॉज नेवर हैड इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। परिस्थितियों ने मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ धकेल दिया। आई एम साइंस ग्रेजुएट, टर्नड आउट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में गया तो पहले ही दिन मुझे समझ में आ गया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट की सोच में कितना डिफरेंस है। मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरे जो सीनियर थे उनके हाथ से कैलकुलेटर गिर गया। उस सिटीजन का कैलकुलेटर था, 250 रुपये का होगा। बॉस बाहर आए, बोले ये कैलकुलेटर किसने तोड़ा? साहब ये राम बाबू जी ने तोड़ा। क्या है राम बाबू, तुमने 500 रुपये का नुकसान कर दिया। राम बाबू बोलता है कैलकुलेटर तो 250 का था सर। बोले साले 250 का नया नहीं लाना पड़ेगा, 500 का नुकसान हुआ कि नहीं? ये सोच का जो डिफरेंस है, मतलब 250 का गया और 250 का नया आएगा। और अब बिना कैलकुलेटर के ऑफिस चल सकता है क्या? नहीं ना। तो 250 का लाना पड़ेगा। तो आपका नुकसान कितने का हुआ है? 500 का। ये एक आम आदमी कभी नहीं सोचेगा। ये आम आदमी कभी सोचेगा ही नहीं। वो 250 का ही गिनेगा। वो 250 का ही गिनेगा, मेरा 250 का नुकसान हुआ है। आपकी कार ठुक जाएगी और अगर कार यूजलेस हो जाएगी तो आप बोलोगे यार मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा 5 का हो गया, 2 की तो गई, 3 की आएगी। और क्या डिफरेंसेस होते हैं सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स है ना, वो 360 डिग्री आदमी को शेप करता है। आपने अभी केबीसी में कुमार मंगलम बिरला साहब को सुना था? मिस कर गया मैं। अरे सर, अमिताभ बच्चन साहब ने उनसे पूछा कि आपके बारे में बताइए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स आपने किया, बड़ा डिफिकल्ट होता है। उन्होंने कहा कि उनके फादर ने उनको कहा था कि तुमको मैं अपने ग्रुप की बागडोर तभी दूंगा जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करोगे। आप सोच सकते हो कि एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बेटे को ये कह रहा है कि तू जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सबसे डिफिकल्ट कोर्स जो है ये नहीं कर लेगा, तब तक मैं नहीं समझता कि तुम मेरे आदित्य बिरला ग्रुप को संभालने के लायक हो। अब आप वहां से सोच सकते हैं कि जब बिरला साहब ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे को क्या होना चाहिए, सीए, तो ही वो, क्योंकि सीए का जो करिकुलम है इट इज वन ऑफ द टफेस्ट करिकुलम इन द वर्ल्ड। टफेस्ट मीन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ, क्या होता है कि कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, वो हॉरिजेंटल होते हैं। हमारा जो सीए का कोर्स है वो हॉरिजेंटली तो बड़ा है ही, वर्टिकली भी बहुत डेप्थ है। तो उसमें जो बंदा होता है उसमें बहुत अलग क्वालिटीज होती हैं। एक तो उसमें सिटिंग कैपेसिटी होती है। आप हाँ सर, आप उसको तशरीफ टिका के 10 घंटे बिठा लो, 12 घंटे बिठा लो, हिलेगा नहीं। वो बहुत रेयर होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं हिलेगा, वो हिलेगा ही नहीं। आप उसको एक काम दे दो, वो पूरा काम करके देगा। ओनरशिप लेते हैं काम की। सबसे बड़ी क्वालिटी, अगर किसी व्यक्ति, मैंने आपको कोई काम दिया तो आप वो काम करेंगे और करने के बाद दे देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप काम देके देखो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम को ओन करता है कि सही मेरा काम है और मैंने अगर आपको काम करके दे दिया है और आगे आपने वो काम किसी और को बढ़ा दिया है, और अगर उस काम में कोई गलती हो रही है ना, मुझे लगेगा मेरे बच्चे में कुछ खराबी हो रही है जो बच्चा मैंने आपको दिया है। ये क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में होती है जो बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं मिलेगी। आप अब ये चीज देखने को मिलता है कि आपके सीए भी आप अपने आपके सीए आपके हितों के लिए आपसे लड़ लेगा। हाँ, ये बात तो आपको डांट देगा, गलत कर रहे हो। हाँ, आप गलत कर रहे हो। क्यों? मैंने आपको इतना करके दिया और आप इसको बिगाड़ रहे हो। हाँ, इसको कहते हैं काम की ऑनरशिप। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अदर प्रोफेशनल्स।